इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अपनी बुक में देखो पेज नंबर 103 पे, सभी बुक में देखेंगे लिखा है, देखो उधर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। क्या लिखा है? फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन। सेम पार्ट ऑफ द होल। देखो अगर हम इसको लिखें, देखो यहां पर देखो इसके 2 हाफ हो रहे हैं ना, एक ये वाला हाफ और एक ये वाला। अगर मैं इसको शेड करूं पूरे को तो मतलब तो हम इसको लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2 पार्ट इज शेडेड। इसमें क्या लिखेंगे? 1 2, उधर भी ऐसे पार्ट होंगे पूरे ऐसे। तो इसके कितने पार्ट हैं टोटल? 1 2 3 4 करने हैं हमने, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक हटा देते हैं, अभी एक इसको हम हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो ये मान लो इक्वल है, चलो इसको इक्वल ही लगा लेते हैं इधर ऐसे यहां पर। अब देखो तो 4 है टोटल पार्ट, 4, और शेड मैंने कर दिए 4 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 4, तो 2 शेड कर दिए, तो ये आ गया 2/4, ठीक है। इस तरह इधर देखो, इधर टोटल कितने पार्ट हैं? 6, और शेड कितने मैंने कर दिए? मान लो 3 आउट ऑफ 6। इधर है इस तरह से 8, इधर पार्ट है, इधर भी 8 है, 8। अब मैंने इसको शेड, टोटल कितने पार्ट हैं? 16, और मैंने शेड कर दिए, मान लो ये 8 पार्ट इसके शेड कर दिए ऐसे। ये मैं तुम्हारी बुक वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, 8/16। लेकिन अगर तुम ये देखो इसके अकॉर्डिंग देखो, जो फिगर है एक्चुअली में, जो ये फिगर दी हुई है रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल दिया ना ये, इसमें देखो ये लाइन है ना जो ये हाफ में करती है ना सबको, तो इसमें भी हाफ पार्ट शेड हो रहा है एक तरह से, इसमें भी हाफ पार्ट शेड हो रहा है, इसमें भी हाफ पार्ट शेड हो रहा है, इसमें भी हाफ पार्ट शेड हो रहा है। ये कैसे? मतलब देखो ये 2 का हाफ 1 होता है तो इसलिए हाफ पार्ट है, 4 का हाफ 2 होता है, इसलिए देखो इसमें भी 2 हाफ ये हो रहा है, और 6 का हाफ 3 होता है, इसलिए इसमें 3 यहाँ पर 3 ये देखो बनाया ना हमने, और ये 16 का हाफ 8, इसलिए सारा जो है ना शेप, ये सारा जो एरिया है वो हाफ ही दिखाएगा ये, चाहे हम यहाँ पर इसको किसी भी फॉर्म में लिख दें। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि जो हाफ है हमारा ये इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 8/16, मतलब ऑल दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ये सारे क्या हैं? आपस में इक्वलेंट या फिर इक्वल भी बोल सकते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगला देखो, मैं पढ़ रहा हूं बुक में, देखो अपने, फॉर्मिंग इक्वलेंट फ्रैक्शंस या हाउ टू फॉर्म इक्वलेंट फ्रैक्शन, ऐसे ही बोल सकते हैं। हाउ टू फॉर्म या हाउ टू फाइंड, कुछ भी बोल दो, हाउ टू फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अब एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया, वो बेसिक था, मतलब ये क्वेश्चन है इस टाइप में, इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी बुक में दिया फॉर्मिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन है, फॉर्मिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, हाउ टू फॉर्म इक्वलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही बोल सकते हैं, और सबसे जो इजी है वो है हाउ टू फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शंस। हाँ बोलो। तो हाउ टू फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं पहले। जैसे मैंने ये फ्रैक्शन लिया, इसमें 3 कौन है? न्यूमरेटर, और 4 कौन है? डिनोमिनेटर। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहा हूं कि फाइंड 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, फाइंड 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इसके लिए इसके 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन करने हैं। हाँ आदित्यवीर बोलो। सर जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सारे होने चाहिए आधे आधे, सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं सारे आधे होने चाहिए, अगर आधे नहीं है गलत है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, ठीक है। देखो इसमें मेरी लाइट चली गई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अब जैसे आदित्यवीर कह रहा है कि वो हाफ होने चाहिए तो वो इक्वल होंगे। हाफ बेटा देखो, सब क्वेश्चनों को तुम एक तरह मत देखो ना, एक जैसे मत देखो, प्रोसेस देखो। ये तो मैंने हाफ लिया था ना, इसलिए यहाँ सबका हाफ करना पड़ रहा था हमें, क्योंकि ये मैंने देखो ये हाफ लिया था पहला, तो ये सब हाफ पार्ट शेड होएगा सबका, चाहे तुम उसको 1/2 लिखो, फिर 2/4, 3/6, 8/16, या और भी कोई लिख सकते हो, 7/14 भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि ये भी इसका हाफ है। ये सब इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे आपस में, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हाफ आए, ऐसा नहीं हो, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, अब प्रोसेस देखो, वो था मतलब बेसिक। अब हाउ टू फाइंड, अब फाइंड कैसे करना है, ठीक है। हाँ बोलो आदित्यवीर। अब मेन है देखो,
कि 3/4 फाइंड 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो कैसे इसके हम 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन करेंगे, ध्यान से देखना फाइंड कैसे करूंगा मैं। बड़ा आसान है, देखो जैसे हमने लिखा, हम फर्स्ट कर रहे हैं, मान लो 3/4 लिखा। इसको तुम क्या करो, किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर 2 से कर रहे हो तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो देखो 3 × 2 6, 4 × 2 8। अब ये 3/4 और 6/8 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। कैसे फाइंड करते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन? किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉल नंबर से करो तो बढ़िया है, ऐसा नहीं कि बिग नंबर से नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर मैं 84 से कर सकता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर वो फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना। तो आसान नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया, फिर तुम 3 भी ले सकते हो। ऐसे 3 3 = 9, 4 3 = 12। लिमिट है कितना, अब जितना भी होएगा। जैसे मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ये क्या आप बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ, देखो दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुमने 3/4 जो है ना, उसके फाइंड 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन, उसके 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, मतलब 3 और इक्वलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर आया था, ये देखो ये सारे क्या थे, 1/2 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है सभी। कितने हैं देखो, 1 2 3 4, ये सब 1/2 के इक्वल फ्रैक्शंस हैं, मतलब ये सारे आपस में इक्वल हैं ये सब। इसी तरह उन्होंने अब हमें एक फ्रैक्शन दे दिया 3/4, तो वो कह रहा है इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखो, जैसे ये लिखे हुए ना ऐसे। तो उसके लिखने का एक प्रोसेस है कि क्या करो, जिस फ्रैक्शन के तुमने जैसे 3/4 है, इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से करो, जिससे मर्जी। जैसे मान लो तुमने 2 से किया तो 3 × 2 6 और 4 × 2 8। हाँ बोलो। इसे 5 इक्वलेंट, वेरी, हाँ बिल्कुल सही है। देखो मैं बताता हूँ, एक बार देख लो पूरा, फिर आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। अब फिर दोबारा मैंने 3/4 ले लिया, तो 3 से कर दिया। फिर हम 5 से भी कर सकते हैं, अब जिससे मर्जी कर दो। जैसे इसको 5 से कर दो, 5 3 = 15, 5 4 = 20। हाँ बोलो आदित्य वीर। वो बोल भी सकते हैं, अगर नहीं करना तो जिससे मर्जी करो। देखो बताता हूँ तुम्हें, अब तुम लिख सकते हो। देखो यहाँ पर जो 3/4 है ना, ऐसे लिखोगे, देखो 3/4, देयरफॉर इसके कौन कौन से इक्वलेंट फ्रैक्शन आए, 6/8, 9/12 एंड 15/20। तुमने यहाँ, हाँ ये सब इसके, अगर वो कहते 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिख दो, फिर एक और ले लेते कोई भी, मतलब यहाँ तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ बोलो आदित्य वीर। जैसे कोई भी फ्रैक्शन में हमको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, वो मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर मिलता है वो होता है वो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ वो उसके जो जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट आ जाता है। पर इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि तुमने जिसमें तुम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना न्यूमरेटर में, उससे ही डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। जैसे मान लो कई बच्चे क्या कहते हैं, जैसे 3/4 लिखा, तो वो कहते हैं सर मैं यहाँ 2 से कर लूँ, यहाँ 5 से ऐसे कर सकता हूँ। नहीं, ये गलत है। फिर हाँ ये गलत आएगा, फिर तुम्हारा आंसर ये गलत है। तेजवीर समझ में आ रहा है? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 5 वो गलत है। अगर 3 × 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 वो ठीक है। हाँ ठीक है। अब चुप रहो आदित्यवीर। हाँ बोलो तेजवीर बोलो। जोर से बोलो बेटा, तेरी आवाज नहीं आती मुझे, अपनी वॉल्यूम वहां से तेज कर। कोई 2 डिजिट ले लिए, जैसे कि आपने ले लिया 5 और 6, तो सर आपने 5/6 लिख लिया। सर फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। आप लिखोगे सर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालोगे, सर उसको फिर से 5 मल्टीप्लाई कर दोगे और सर उसका फिर आ जाएगा। अगर तुमने ऊपर देखो, अगर तुमने ऊपर 5 से किया तो नीचे भी 5 से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस। तो 25 4 30। अब ये इक्वलेंट आ गया, 5/6 लिया था ना तुमने, तो ये लिख सकते हो 5/6 = 25/30। तो तुम ऐसे जितने मर्जी इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है हर बार। देखो जैसे पहले मैंने यहाँ पर 2 से किया दोनों को, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया। हाँ बोलो आदित्यवीर। जैसे अगर आपको, जैसे टीचर आपको इक्वलेंट, अभी इसमें एक और टॉपिक भी है कि हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ इधर देखो, अब ध्यान से बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक्सरसाइज 7.5 है, ठीक है, वो इक्वलेंट फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना, ये मैं बता नहीं रहा तुम्हें।
क्योंकि ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब 2 देखो क्या लिखा है, फाइंड 3 फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बस अब इसके 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। देखो ये तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया ना, कर लोगे इसको तो फर्स्ट को, इसको ए पार्ट को, कि इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 3 से, फिर 4 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो जो आंसर आएंगे वो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे। सेम नंबर बोल रहे हैं ना? हाँ सेम नंबर से लेना पड़ेगा बेटा, जैसे भी सिखाया वैसे तो क्वेश्चन है। एक नंबर, ये जो एक फ्रैक्शन 3 बार करना होता है। हाँ 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने ना, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये थोड़ा अलग है, बताता हूँ मैं तुम्हें क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स, देखो ध्यान से अपनी बुक में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स क्या लिखा है, 2/70 इक्वल टू 2/7 है, सॉरी 2/7 इक्वल टू क्या लिखा है, डैश बॉक्स, मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और 70। हाँ, और नीचे 70। अब पता देखो तुमने ये बीच में इक्वल का साइन है। अब तुम सोचो कि 7 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 70 आया होगा, बताओ। 10 से, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो यहां भी 10 से किया तो यहां भी 10 से कर दो, तो क्या आएगा ऊपर, 20। बस ये इसका आंसर है। देखो ऐसे फाइंड करने 20। बहुत इजी है ये तो। तेजवीर समझ में आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग भी है काफी। टाइम थोड़ा लगेगा पर कर सकते हो। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें इसका, कई बार ना वो उल्टा भी दे देंगे तुम्हें। उल्टा कैसे मैं बताता हूँ, जैसे इसका लास्ट पार्ट देखो क्या है, 12/32 इक्वल टू 3 बॉक्स। अब ये तेजवीर बताएगा, ये बताओ तेजवीर यहां पर क्या आएगा खाली। पहले तुम यहां से शुरू कर लो ना, देखो ये उल्टा लिख दिया उन्होंने। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगी 12 आए, बताओ। सर 3 से मल्टीप्लाई करके सर 4 से। वेरी गुड, 4 से, यानी इसको 4 से किया, इसको ही 4 से करना पड़ेगा ना। यस सर। तो फिर अब बताओ यहां कौन सा नंबर लेंगी, 32 आ जाए 4 से मल्टीप्लाई करने पे। 8, वेरी गुड, 8 4, बस ऐसे आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, तो ये तुमने करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, वो अपने आप कर लोगे। और फोर्थ में भी दिमाग लगाना है। देखो फोर्थ भी बताता हूं मैं तुम्हें। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, टिक द पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन दैट आर इक्वल। कौन से इक्वलेंट है, जैसे ये देखो 2/7 एंड लिखा है बीच में 5/14। क्योंकि देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई, इधर देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है। इधर देखो तेजवीर, लेकिन क्या यहां भी 2 से करना पड़ेगा, लेकिन 2 2 जा 5 नहीं होता, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ। बस ऐसे चेक करना। ये गलत है, फर्स्ट क्वेश्चन गलत है। ये देखो इधर, सेकंड क्वेश्चन इधर देखो यहां पर ये करता हूं मैं, एंड 12/15। अब ये देखो तुम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए, 3। तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ये वाला राइट वाला। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है सर। हाँ कर लोगे, बोलो 7.5। यस सर, पर क्वेश्चन 1 करना है। हाँ 1 करना है, 1 में 1 की फिगर नहीं बनानी, बस आंसर लिखना है उधर नोटबुक में। बुक में आंसर ही लिखना है। हाँ नोटबुक में, रजिस्टर में। ठीक है सर। हाँ तेजवीर बोलो। चलो अपना होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट करनी है, ठीक है।